अमीर मायका, गरीब ससुराल। रात काफ़ी हो जाती है। रेखा को काम करते हुए समय का ध्यान ही नहीं रहता। ओफो, काफी लेट हो गई। मम्मा पापा मेरा इंतजार कर रहे होंगे। रेखा ने अपनी गाड़ी निकाली और घर की तरफ चलने लगी। गाड़ी की काफ़ी स्पीड थी। वह काफ़ी लेट हो गई थी, जिसकी वजह से गाड़ी काफ़ी तेज चला रही थी। रास्ते में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था। रेखा को वो पत्थर नज़र नहीं आया और उसकी गाड़ी पत्थर से टकरा जाती है। रेखा के सिर से काफ़ी खून बह रहा था। काफ़ी देर रेखा गाड़ी में बेहोश पड़ी रही। तभी वहाँ से रमेश साइकिल पर निकलता है। अरे, यहाँ पर किसी का एक्सीडेंट हो गया है। रमेश ने पास जाकर देखा तो ये लड़की इतनी सुनसान सड़क पर अकेली क्या कर रही है? इसका तो एक्सीडेंट हो गया है और इसका काफ़ी खून भी बह गया है। मैं इन्हें हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? मेरे पास तो साइकिल है। रमेश की नज़र रेखा के मोबाइल फ़ोन पर पड़ी। रमेश ने रेखा के फ़ोन से पास के हॉस्पिटल से फ़ोन करके एम्बुलेंस को बुलाया और रेखा को हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने रेखा की हालत देखकर कहा, एक्सीडेंट में इनके सिर पर गहरी चोट आई है। इनका खून भी काफी बह गया है। इनका अभी ऑपरेशन करना पड़ेगा, नहीं तो बचाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर, आप इनका ऑपरेशन शुरू कीजिए। आप इनके हस्बैंड हैं ना? नहीं डॉक्टर, मैं तो वहाँ से जा रहा था तो इनकी गाड़ी देखी, इन्हें यहाँ ले आया। मैं अभी इनके घर वालों को फ़ोन कर देता हूँ, वही इस फॉर्म पर साइन कर देंगे। देखिए, हम किसी का इंतजार नहीं कर सकते, कहीं देर ना हो जाए। आप ही साइन कर दीजिए। रेखा की जान बचाने के लिए रमेश ने वो फार्म भर दिया था जिसे रेखा के रिलेटिव्स को भरना था। उसके बाद डॉक्टर रेखा को ऑपरेशन थिएटर में ले गए। इसके बाद रमेश रेखा के फ़ोन से उसके माँ बाप को फ़ोन करके रेखा के एक्सीडेंट के बारे में बताता है। थोड़ी देर बाद रेखा के माँ बाप हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और तब तक डॉक्टर ऑपरेशन कर बाहर आ चुके थे। डॉक्टर, रेखा कैसी है? पेशेंट अब खतरे से बाहर है। अगर समय पर उन्हें यहाँ ना लाया जाता और ट्रीटमेंट शुरू ना किया जाता तो बचाना मुश्किल था। इस नौजवान को धन्यवाद दीजिए, इन्हीं के साइन की वजह से ट्रीटमेंट शुरू हो पाया है। रेखा के पिता ने रमेश को ऊपर से नीचे तक देखा। वो समझ गए थे कि रमेश एक गरीब इंसान है। उन्होंने रमेश को धन्यवाद तक भी नहीं किया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। भगवान का शुक्र है, अब रेखा जी ठीक हैं। रमेश अपने घर आ जाता है। कुछ दिनों के बाद रेखा को हॉस्पिटल से छुट्टी मिल जाती है, लेकिन डॉक्टर ने रमेश के बारे में रेखा को सब कुछ बता दिया था। रेखा उसी जगह पर रोज जाती थी जहाँ उसका एक्सीडेंट हुआ था। एक दिन उसे साइकिल पर रमेश जाता हुआ दिखाई देता है। रेखा ने उससे पूछा, क्या आप ही रमेश है ना? आप? ईश्वर का लाख लाख शुक्र है, आप ठीक हो गई। पर आप यहाँ क्या कर रहे हो? मैं आप ही को काफ़ी दिनों से ढूंढ रही हूँ। मैं आपको धन्यवाद कहना चाहती हूँ। मेरा यह जीवन आप ही की देन है। मुझे डॉक्टर ने बताया कि आपने कैसे मेरे हस्बैंड की जगह साइन कर मेरा ऑपरेशन करवाया और मेरी जान बचाई। उस दिन के बाद रमेश और रेखा रोज मिलने लगी। दोनों में अच्छी दोस्ती हो गई और वही दोस्ती प्यार में बदल गई। एक दिन, रमेश, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। ये कैसे हो सकता है? तुम बहुत अमीर हो और मैं गरीब। तुम एक मल्टीनेशनल कंपनी में इंजीनियर हो और मैं एक मामूली सा सोसाइटी का गार्ड। 15,000 रुपये मेरी सैलरी है। तो ठीक है ना, मेरी 60,000 सैलरी है। दोनों की सैलरी से हमारा घर तो चल ही जाएगा। रेखा, मेरा घर बहुत ही छोटा है। घर में मेरे माँ बाबूजी हैं और एक छोटी बहन है। सबकी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। कोई बात नहीं, अब उनकी सारी जिम्मेदारी भी मेरी हुई। तुम बहाने बनाकर बात को मत घुमाओ। जीवन में ऐशो आराम मायने नहीं रखते। जब आपका जीवन साथी अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करता हो तो और क्या चाहिए? और तुम वही हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन तुम्हारे माता पिता हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। मैं मम्मी पापा से बात करूंगी, तुम चिंता मत करो, वो मान जाएंगे। रेखा ने अपनी शादी की बात अपने मम्मी पापा से की, लेकिन उन्हें रमेश पसंद नहीं था। रेखा ने उनके खिलाफ जाकर रमेश से मंदिर में शादी कर ली।
शादी के बाद रेखा रमेश के घर आ गई, जहाँ उसके माता पिता और उसकी बहन ने रेखा का बहुत अच्छा स्वागत किया। भाभी, मैंने आपके लिए पूरे रास्ते पर फूल बिछाए हैं। मेरी भाभी इतनी प्यारी है, उनके पैर जमीन पर नहीं पड़ने चाहिए, इसलिए आप अपने कमरे तक इन्हीं फूलों पर चल के जाइए। रेखा बहू, तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। मैं तुम्हारे लिए ठंडा शरबत और नाश्ता भिजवाती हूँ। बाहर बहुत गर्मी है, तुम्हें बहुत प्यास लगी होगी, और ये भारी कपड़े बदलकर हल्के कपड़े पहन लो। जी माँ जी, तुम्हारे घर वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। ऐसा लग रहा है मैं इन्हें बरसों से जानती हूँ। रेखा, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, हमारा दिल बहुत अमीर है। वो तो लग ही रहा है। जून का महीना था, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। रमेश के घर में एसी भी नहीं लगा हुआ था। रेखा को काफ़ी गर्मी लग रही थी। मुझे माफ़ करना रेखा, मेरे घर में एसी नहीं है, तुम्हें एसी में रहने की आदत है। कोई बात नहीं रमेश, मुझे फ्रिज से बर्फ़ लाकर दे दो। माफ़ करना, मेरे घर में फ्रिज भी नहीं है, लेकिन हाँ, माँ ने तुम्हारे लिए बाहर से बर्फ़ मंगाई है, वो देता हूँ। रमेश ने रेखा को बर्फ़ ला कर दी। रेखा गर्दन पर बर्फ़ मलने लगी। रमेश, मैं सोच रही हूँ कि घर के लिए एक एसी और एक फ्रिज ही ले आऊँ। लेकिन रेखा, बहुत खर्च हो जाएगा। डोंट वरी रमेश, मेरे अकाउंट में बहुत पैसे हैं, उनसे एसी और फ्रिज तो आ ही जाएगा। बिल की चिंता भी तुम मत करो, वो भी मैं ही भर दूंगी। रमेश की माँ हाथों में शरबत की ट्रे और नाश्ता लेकर आती है। रेखा बहू, अभी अभी तो तुम आई हो, अभी से घर खर्चे की बात सोचने लगी। हमें ऐसा लगेगा कि हम दहेज ले रहे हैं। माँ जी, इन सब में दहेज की कोई बात नहीं है। अब ये घर मेरा भी तो है, अपने घर के लिए इतना तो करना चाहिए ना। और इतनी गर्मी में आप और बाबूजी कितने परेशान हो रहे हैं। घर में एसी आ जाएगा तो आप सब आराम से रहना, और फ्रिज आ जाएगा तो ठंडा ठंडा पानी भी पीना। अगले दिन रेखा ने 2 एसी और एक फ्रिज खरीदा और दोनों कमरों में एसी लगवा दिया। अब सबको ठंडी ठंडी हवा और ठंडा ठंडा पानी पीने को मिलने लगा, जिससे सारे बहुत खुश थे। कुछ दिनों के बाद रेखा अपने काम पर जाने लगी और रमेश भी अपनी ड्यूटी पर चला गया। एक दिन रेखा के पापा, जब से रेखा गई है मुझे उसकी बहुत याद आती है। क्यों ना हम उसके घर जाकर उससे मिलकर आए। तुम क्या चाहती हो रेखा की माँ? हम उस गरीब गार्ड के घर जाएंगे? कभी नहीं। हमें वहाँ जाकर देखना चाहिए कि उसके ससुराल वाले हमारी बेटी के साथ कैसा सलूक कर रहे हैं। ठीक है, तुम कहती हो तो चलते हैं। उस दिन रेखा जब शाम को अपने घर आई तो उसने देखा कि उसके घर के आगे बहुत बड़ी गाड़ी खड़ी है। रेखा ने देखा कि उसके माता पिता आए हैं। रेखा के सास ससुर ने रेखा के मम्मी पापा का बड़ा आदर सत्कार किया। बाप रे, बाहर बड़ी गर्मी है। शुक्र है रेखा, तुम्हारे घर में एसी लगा हुआ है। रेखा बेटी, एक गार्ड के घर में एसी, कहीं ये एसी तुमने तो नहीं लगवाए? नहीं माँ, ये एसी तो रमेश ने लगवाया है। लेकिन रमेश के पास इतने पैसे कहाँ हैं? पिताजी, रमेश हर महीने सैलरी से एसी की किश्त भरते हैं। अब इन बातों को छोड़िए, अब मुझसे मिलने आए हैं ना। तभी रमेश की बहन हाथों में ठंडा ठंडा शरबत की ट्रे लेकर आती है। ओहो, घर में फ्रिज भी है। हम तो सोच रहे थे कि हमारी बेटी ने तो घड़े का पानी पीना शुरू कर दिया होगा। आपने सही सोचा है, हम सब अब फ्रिज की जगह घड़े का ही पानी पीना शुरू करेंगे। घड़े का पानी स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है और गला भी नहीं खराब होता। बस बस रेखा, अपने ससुराल की गरीबी छिपाने की झूठी कोशिश मत करो। हमें सब पता है ये लोग तुम्हारे लायक नहीं हैं। अब भी कुछ नहीं बिगड़ा है। अभी भी रमेश को तलाक दे दो, हम तुम्हारी शादी अच्छे खानदान में करा देंगे। तुम्हें पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। पिताजी, मुझे यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका वहम है कि पैसे वाले लोग ही अच्छे होते हैं। अच्छाई का पैसों से कोई लेना देना नहीं है। रमेश मुझे बहुत प्यार करते हैं, तो क्या हुआ, रमेश अगर गरीब है लेकिन वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। रमेश से अच्छा जीवन साथी मुझे कोई नहीं मिल सकता। रेखा की बात सुनकर उसके माँ बाप नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। आप रुक जाइए सतीश बाबू, आप नाराज होकर मत जाइए। हम गरीब हैं तो क्या हुआ,
घर आए मेहमान की बातों का बुरा नहीं मानते। आप खाना खाकर ही जाइएगा। लेकिन रेखा के माँ बाप नहीं रुके और रमेश के पिता की बात का भी उन्होंने जवाब नहीं दिया। रास्ते में रेखा के मम्मी पापा की कार को गुंडे घेर लेते हैं और वो हथियार दिखाकर उन लोगों से पैसे और कार मांगने लगते हैं। गुंडे उनकी कार लेकर भागने ही वाले थे कि इतने में रमेश वहाँ आ जाता है। रमेश ने पुलिस को फ़ोन किया और गुंडों से लड़ने लगा। सभी गुंडे रमेश को मारने लगते हैं। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और गुंडों को गिरफ्तार कर कर ले जाती है। रमेश को काफ़ी चोट आती है। रेखा के माता पिता रमेश को हॉस्पिटल में ले जाते हैं और फ़ोन करके रेखा को सारी बात बताते हैं। थोड़ी देर के बाद सब हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। डॉक्टर ने रमेश के चोटों पर पट्टी कर दी थी। रेखा बेटी, तुम ठीक कहती थी। अच्छा होने के लिए पैसे वाला होना जरूरी नहीं है। सच में रमेश से अच्छा जीवन साथी तुम्हें मिल भी नहीं सकता था। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। रेखा के माता पिता रमेश और रेखा को आशीर्वाद देते हैं और उनकी खुशियों में शामिल हो जाते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि हम जब भी नई स्टोरी लेकर आए वो आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अपनी नई वीडियो में नई स्टोरी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।